अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। डस्का मां ने अपने दामाद के साथ मिलकर हकीकी बेटी को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। चांगा के परवेज मसीह की बीवी समैरा अपने दामाद सैमुअल के साथ नाजायज तल्लुकात थे, जिसका इल्म इसकी छोटी बेटी सुंबल को हो गया, जिस पर समैरा ने अपने दामाद सैमुअल के साथ मिलकर अपनी बेटी सुंबल पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजा में लड़की बुरी तरह झुलस गई, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर इसकी हालत तशवीशनाक होने पर लाहौर रेफर कर दिया गया, जो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने मकतूला के वालिद को मुद्दई बनाकर दामाद और इसकी बीवी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरांवाला नौशहरा विरका के नवाही गांव कालोवाल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 45 साला इफ्तिखार पटवारी जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। मकतूल दोस्त के हमरा सुबह सैर करने के लिए निकला कि नहर किनारे नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। मकतूल इफ्तिखार 7 बच्चों का बाप है। नौशहरा विरका में एक हफ्ता में ये 5वां कत्ल है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। गुजरांवाला मास्टर सिटी में अरबों रुपए का फ्रॉड। हाउसिंग मालकान ने ओवरसीज ब्लॉक और दूसरे इलाकों में प्लाट ना होने के बावजूद भी फाइलें तकसीम करना शुरू कर दी। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदा साजिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मास्टर सिटी इंतजामिया का मेगा फ्रॉड मंजरे आम पर आ गया। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में प्लाटों की बजाय सिर्फ फाइलों की फरोख्त का सिलसिला जारी। गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुबैना सरपरस्ती में चलने वाली गैर कानूनी मास्टर सिटी हाउसिंग सोसाइटी में ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों शहरियों के अरबों रुपए डूबने का खदशा पैदा हो गया। सोसाइटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुतअद्दिद प्लाट सिर्फ फाइलों तक महदूद होकर रह गए हैं, जिसकी बिना पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। इस मौका पर मुतासरीन का कहना है कि मुतल्लिका जिम्मेदारान ताहाल किसी भी किस्म का एक्शन लेने से गुरेजा हैं। मास्टर सिटी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके मालकानों इंतजामिया ने मुख्तलिफ फैज बनाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत गुजरांवाला, लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से तल्लक रखने वाले सादा लोहे मासूम शहरियों को प्लाटों और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मुतासरीन ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि मास्टर सिटी में होने वाले फ्रॉड पर फौरी एक्शन लेते हुए मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ साजिद इकबाल, सिटी 2 न्यूज़, गुजरांवाला। हाफसाबाद विन्ने के तारड़ से चंद रोज़ पहले अगवा होने वाली दुशीज़ा की लाश बरामद। शाजिया नामी दुशीज़ा को चंद रोज़ पहले अगवा किया गया, जिसका मुकदमा थाना विन्ने के में दर्ज हुआ। लवाहिकीन की जानब से लाश थाना के सामने रखकर शदीद एहतजाज के बायस हाफसाबाद रोड, अलीपुर रोड ब्लॉक कर दिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस की बारी नफरी भी थाना के अंदर मौजूद। लवाहिकीन की दुहाई, शाजिया को एहसान सनी खालिद ने अगवा करके कत्ल कर दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हदायत के मुताबिक गुजरांवाला पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना सोदरा पुलिस ने अब्दुर्रहमान मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से 16 मोटरसाइकिलें और 1,85,000 रुपये नकदी बरामद। गुजरांवाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजम गिरफ्तार मनशियात फरोशों से 8 किलोग्राम चर्स बरामद। मुलजमान अरसा दराज से मनशियात का धंधा कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ मनशियात फरोशी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डस्का 2 मुलजमान ने माँ और बेटी को अगवा कर लिया। नवाही गांव अकबर का सलीम अपने घर से दुकान पर गया तो इसकी बीवी अफशा परवीन और 5 साला बेटी घर में अकेली मौजूद थे। जब वो शाम को घर वापस आया तो इसकी बीवी और बेटी घर में मौजूद नकदी 2.5 लाख रुपए और 2.5 तोले तलाई जेवरात गायब थे। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी बीवी और बेटी को मुलजमान इब्रार और आमर अगवा करके ले गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का सूबाई वजीर माहौलियात पंजाब बाऊ रिजवान ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस डस्का में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां पर अहलियान डस्का ने मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लक शिकायत सूबाई वजीर के रूबरू पेश की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन मेहदी समेत तमाम मुतल्लका महकमों के मुकामी हुकाम भी मौजूद थे। सूबाई वजीर बाऊ रिजवान ने कहा कि अवाम नास के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे।
और इस सिलसिला में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। सूबाई वजीर ने अवामी शिकायत के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल में गफलत या कोताही का मुजाहरा हरगिज़ ना किया जाए और आइन और कानून के दायरा में रहते हुए पर मेरिट पर साइलेंट की दरखास्तों को जिस कदर मुमकिन हो सके जल्द निपटाया जाए। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब चौधरी मोहम्मद अखलाक का सहूलत बाजार जिनाह स्टेडियम सियालकोट का दौरा आटा चीनी करियाना समेत सब्जी फ्रूट के स्टॉलों पर फरोख्त के लिए इशिया के म्यार को चेक किया और कीमतों की पड़ताल की। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सलमान अकबर समेत मुतल्लिका महकमों के मकामी हकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। डस्का के नौजवानों का मुनफरिद कारनामा मौसम में बढ़ती शिद्दत के पेश नज़र वफाद ट्रस्ट की जानब से डस्का बेघर अफराद में गर्म बिस्तरों की तकसीम की गई, जिसमें आसफ हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन वफाद ट्रस्ट असान अहमद हुसैनी ने अपने दोस्तों के हमरा गर्म कपड़े और बिस्तर तकसीम किए। सियालकोट थाना हाजीपुरा पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए मुलज़म वकास के कब्जा से भारी मिकदार में शराब बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। डस्का 5 मुलजमान ने फायरिंग करके नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। गला शेखावाला के कैसर महमूद का बेटा घर से काम के सिलसिला में गया। जब वो जामकर रोड पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के करीब पहुंचा तो इसको मुलजमान अली शेर, बलाल और 3 नामालूम ने रोक लिया और इस पर कत्ल कर देने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजा में 2 गोलियां लगने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का डकैती चोरी की 4 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी नकदी, मोटरसाइकिल, कपड़ा, मूंजी और दीगर सामान से महरूम हो गए। सर्कल रोड पर गुड्स अड्डा से नामालूम चोर 2 अदद कार्टून कपड़ा, मालियती 1.5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। नवाज शरीफ स्टेडियम से नामालूम चोर ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। अकबर गांव के आमर सजाद का भाई मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसको 2 मसला डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर मौका से फरार हो गए। जंडूसाई के मोहम्मद अशरफ के खेतों से नामालूम चोर 75 मन मूंजी चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। सियालकोट से हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक नौ मुंतखब सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाजी वहीदुद्दीन चौधरी की खसूसी दावत पर सियालकोट के इलाका बजवात सेक्टर के फलाही इदारे के अहदेदारान ने खसूसी मुलाकात की। सरपरस्त मोहसिन रजा और नायब सदर हाफिज इमरान खोखर की ज़ेर क़यादत फलाही इदारे के अहदेदारान नौ मुंतखब सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाजी वहीदुद्दीन चौधरी से चैम्बर में मुलाकात की। इस मौका पर नौ मुंतखब सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाजी वहीदुद्दीन चौधरी ने फलाही इदारे की जानब से मुस्तहिक बेटियों की इज्तमाही शादियों के अलावा वर्किंग बाउंड्री के रूरल एरिया में फ्री मेडिकल कैंपस लगाना और सर्दियों के मौसम में मुस्तहिक बच्चों में गर्म कपड़ों की तकसीम के फलाही मनसूबों को सराहते हुए कहा कि सियालकोट से पुराना रिश्ता है और वो मेरा अपना गढ़ है, जबकि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुस्तकीन के इलाज मुआवजा के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। इस मौका पर फलाही इदारे के रहनुमाओं ने नौ मुंतखब सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाजी वहीदुद्दीन चौधरी को यादगार शील्ड भी दी। मैं बड़ा मशहूर हूँ मदद घर ग्रुप बजवात सियालकोट से जो दोस्त आए हैं मौसूद साहब उनकी क़यादत में, तो मैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इनको दिल की थागाइयों से खुशामदीद भी कहता हूँ। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं बजवात सेक्टर में, हम देखते हैं कि रोज़ाना कहीं ना कहीं फायरिंग होती है इंडिया की तरफ से। वहाँ के लोगों को बेचारों को नकल मकानी करनी पड़ती है, अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं, कई लोग ज़ख्मी होते हैं। तो मैं इस ग्रुप की मीडिया में खबरें देखता रहता हूँ, मददगार ग्रुप की, तो ये जिसका जान पहचानी से दिन रात एक करके वहाँ फलाई और समाजी काम कर रहे हैं, इनकी खिदमात को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ। समड़ियाल तहसील बार और गिरदोनवा में गैर कानूनी जाली मेडिकल स्टोरों पर बगैर लाइसेंस के सरेआम प्रैक्टिस जारी। महकमा हेल्थ अताई डॉक्टरों और जाली मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय सरपरस्ती में मसरूफ।
अरसा दराज से समड़ियाल में महकमा हेल्थ की मिली भगत से अताई डॉक्टरों में खतरनाक हद तक इजाफा, अताई सर्जन बनकर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। महकमा हेल्थ ने जेब गर्म करके हाथ नरम कर लिए। दिन ब दिन अताइयों की बढ़ती हुई फौज के पेश नज़र अवामी समाजी सियासी हलकों का CEO हेल्थ DCO सियालकोट से अरसा दराज से तैनात करप्ट हेल्थ अफसरान को फौरी मुअत्तल करके फर्दशनास अवाम दोस्त हेल्थ अफसर तैनात करने का मुतालबा। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर ज़हीर हसन ने तमाम महकमों के अफसरान को हदायत की है कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी अहसन तरीके से अदा करते हुए अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। हमारे नुमाइंदा गुलाम दस्तगीर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अफसरान दफातर में आने वाले साइलिन की मुश्किलात के फौरी इजाले को मुमकिन बनाएं। इस हवाले से इन्हें कोई रुकावट या मुश्किल पेश आए तो वो फौरी तौर पर मेरे नोटिस में लाएं। ज़िला भर में अमन और ईमान का क़याम, शहरियों के मसाइल का फौरी अजाला और ज़िला की तमीर व तरक्की मेरी अव्वलीन तरजीह है। गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और सर्विस डिलीवरी के अमल को हर सूरत जारी रखा जाएगा। काम करने वाले अफसरान कीमती असासा हैं, इन्हें हर सूरत में सपोर्ट फराहम की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसीलों में मफाद आमा और दीगर मामलात पर कड़ी नज़र रखें। वज़ीर आला पंजाब के ख्वाब साफ सुथरा पंजाब के विज़न को हर सूरत में तबदील किया जाएगा। मेलसी से हमारे नुमाइंदे कारी खालद के मुताबिक PDM जलसा मुल्तान 30 नवंबर को नाकाम बनाने के लिए सर्कल मेलसी पुलिस का नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के अहदेदारान और कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन जारी। पुलिस की जानब से नून लीग के कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानब से मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मेलसी से हमारे नुमाइंदा कारी खालद के मुताबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार अहमद नईम ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी सुलेमान बेग और सीनियर सिविल जज विहाड़ी चौधरी शहजाद अनवर के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी का दौरा किया। जेल आमद पर जेल के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उन्होंने अंदरूनी जेल तमाम बारकों बशमूल खवातीन वार्ड, किचन असीरान, नो उम्र बालक वार्ड का दौरा किया और असीरान के मसाइल सुने। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार अहमद नईम ने अपनी मातहत अदालतों को जल्द समाअत मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए और अंदरून जेल, हस्पताल और गला गोदाम का भी दौरा किया। मरीजों की अयादत की। हस्पताल के स्टोर में असीरान के लिए मौजूद अद्वियात और गला गोदाम में मौजूद सामान के मयार और मुद्दत मियाद को भी चेक किया। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट जेल मियां नदीम फजल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट रिजवान सईद, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इरफान शकील और दीगर ऑफिसरान और एहलकारान भी मौजूद थे।